सब लोग सुने जवाई चुतिया। मैं रईस खानदान से हूँ, मैं इसे खानदान से बिलोंग करता हूँ, मैं इस खानदान का बात अभी तक नहीं बोला ना मेरी बहन। जो तुम बोई हो ना, खुद तुम अपने बोई हो। इस चीज को तुम सोचो माइंड में, तुम किसके बहकाव में ये सब चीजें कर रही थी, या कि जाने के बाद यहाँ से मेरे घर से विदाई होने के बाद ऐसा उसका जवाब क्या बोले। देखो शो ऑफ मत करो बेटा ज्यादा, है ना। तुम मेरी बहन हो, हम तुमको समझा रहे हैं। पहले तुम अपने मुंह से खुद आज बोले कि मेरा लव मैरिज है, उस भाई ने तेरा लव मैरिज को अरेंज में बदल के दिया ना। कि मनीष बाबू मेरे को बोलते मेरा जवाई बाबू कि तुम क्या करके दिए हो, क्या कर दिया ना, हम वीडियो बनाते हैं। तब से तुम मेरे को जलील करने में लग गई हो। साड़ी को लेकर के, साड़ी जेवर को लेकर के। आज जैसे कि तुम कह रही हो बहन मेरी कि यहाँ के लोग नहीं चाहते थे इनके घर वाले उस घर में रिश्ता जोड़ना, तो मेरी बहन तुमको भी पता है कि मैं भी नहीं चाहता था उस घर में रिश्ता जोड़ना। और वो बहन वो लोग कह रहे हैं कि क्या करके दिए हो बाबू। अगर तुम चाहती ना सुनीता, तो तुम जवाई बाबू को तुम रोक सकती थी कि आप ऐसे मेरे भाई को काहे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, मेरा भाई इतना कुछ करके दिया। वैसे जवाई बाबू पहले भड़क गए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास बिजरिया ब्लॉग्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि कल सुनीता ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी लव स्टोरी बताई थी, और उसी वीडियो के 1 घंटे बाद विजय ने जो है वीडियो शूट की थी और उन्होंने भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर लेकर। तो आप जानते ही होंगे लगातार वीडियो खेला जा रहा है, वहां से वीडियो आती है, फिर विजय की तरफ से वीडियो आती है, फिर ऐसे लगातार वीडियो चलती रही है और कई सारी चीजें सामने भी आई हैं। और आप देख सकते हैं कल की वीडियो में सुनीता बताती हैं कि उनकी लव मैरिज हुई थी और 2021 से साथ थी, और जो उनकी जितने भी यूट्यूब के काम थे, एडिटिंग और जितने भी थंबनेल वगैरह के सब काम जो है मनीष संभालते थे। यूट्यूब का हुआ या फेसबुक का हुआ, और उन्होंने अपनी जो है अर्निंग इनकम सब बताई। उन्होंने बताया कि इनको 20,000 रुपए 40,000 रुपए वहां से आए, फेसबुक से आए। तो सब पैसे उन्होंने बताए, हर चीज बताई उन्होंने अपने वीडियो में। और यहाँ तक ही बताया था कि उनके जो ससुराल वाले हैं वो नहीं चाहते कि सुनीता के घर यानी कि विजय के घर उनकी शादी हो। उनके पेरेंट्स बिल्कुल अपोज में थे कि वहां शादी होनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है, और मनीष ने बहुत मना कर फिर वहां से शादी की थी। तो वहीं दूसरी ओर इसके जो है काउंटर में आप देख सकते हैं विजय ने वीडियो में बताया कि ऐसी बात नहीं है, शादी हम भी नहीं चाहते वहां से शादी हो। हम मेरे ऊपर होता तो मैं गांव के सबसे अमीर घर में शादी करता। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े रिश्ते आए थे, सरकारी टीचर, वकील, छोटे बाबू, बहुत लोग आए थे, लेकिन हमने जो है सुनीता की जिद में वहां मनीष के घर शादी की। और ये शब्द जो है वो सुनीता का बोया हुआ है। सुनीता को ही वहां शादी करनी थी और मैंने हमेशा ही मना किया कि उस घर में शादी मत करो, वो घर ऐसा नहीं है वो। तो लेकिन सुनीता ने कभी मेरी बात मानी नहीं, और जो उसने जो है बोया है वो काट रही है। और बताते हैं कि मैं अपनी बहन के खिलाफ कभी भी नहीं था, लेकिन जो जमाई बाबू है यानी कि मनीष है, उन्होंने फोन पर उनको ये बोला कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और असली लड़ाई जो है वो गिफ्ट्स को लेकर नहीं थी कभी भी, ये पैसों को लेकर थी। आप जानते ही होंगे शादी में 12 लाख खर्चा हुआ था, और उसमें जो कुछ पैसे थे, आई थिंक 4 लाख के करीब, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन कुछ पैसे जो थे वो जो है विजय के पास नहीं थे उस टाइम। तो उन्होंने जो है सुनीता से मांगा था शादी की शॉपिंग के टाइम पे, तो कहती कि हाँ हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं वहां विदा होने के बाद, वहां जाने के बाद ससुराल में जो मनीष है वो कहते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं और कहते हैं कोई पैसे नहीं देंगे, आपने मेरे लिए किया है क्या, आपने अपनी बहन के लिए किया है क्या है। तो इस तरह की बातें वो सुना देते हैं उनको। और जो भी 5 लाख के खर्चे थे विजय कहते हैं वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो भी बात थी उनके पेरेंट्स पे आ जाती है। अगर वो पैसे ना देंगे तो उनके पेरेंट्स पर आ जाएगी। और उनके जो पापा है वो उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो शादी खर्च उठा सकते थे, इसलिए मैंने खर्चा उठाया। और आज के समय में कोई भी भाई अपनी बहन की शादी खर्चा, इतना खर्चा कोई नहीं उठाता, सब माँ बाप ही करते हैं। तो सब कुछ बताते हैं कि हम जो भी चीजें हुई, सुनीता ने हरदम उनके साथ गलत किया। उन्हें चाहे कितनी भी दिक्कत बीमारियां थी, कभी उनसे मिलने नहीं आती थी। रक्षाबंधन के दिन भी इसने ऐसा धोखा किया था, पिछली बार भी मिलने नहीं आई थी, और जब आई थी तो देर में आई थी। और जब आई तो उसके बाद उसने जानबूझकर ऑन कैमरा फोन लगाया था कि मुझे डिफेम कर सके। तो तरह तरह की चीजें हुई थी। और आप देख सकते हैं कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि प्रीवियस वीडियोस में जो लाइव हुई थी उसमें मनीष ड्रिंक करके आए थे, और जो भी लड़ाई हुई है वो इसी कारण हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं सुनीता वहां पहले गई थी, तो आप बताती भी है वीडियो में कि मुझे बुलाया गया था मेरे घर, और इसके बाद मुझे जब सही नहीं लगा तो मैंने मनीष को फोन किया, तो मनीष भी वहां आए थे। तो उसके बाद जो है बहस बढ़ गई थी, और मनीष का गुस्सा भी कंट्रोल में नहीं हुआ। आप देख सकते हैं विजय थोड़ा
कूल माइंडेड थे, लेकिन जो मनीष है उनके अंदर गुस्सा काफी फूट पड़ा और उन्होंने खूब लाइव में इसके बाद चिल्लाया। तो जो लड़ाई की असली वजह भी थी वो उनका गुस्सा ही थी। मनीष काफी गुस्से में हो गए थे, तो जिसके कारण इतनी चीजें बढ़ गई आगे। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये बातें भी चल रही हैं क्या जो सुनीता है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ फिलहाल के र्यूमर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद मुझे ससुराल से निकाल दिया जाए, और जिस तरह से बदनामी हुई इनके ससुराल की इस बार, उसके बाद तो उनको बिल्कुल वहां निश्चित से निकाल दिया जाएगा। तो हो सकता है उनको वहां सच में निकाल दिया जाए, क्योंकि उनके फैमिली की आप देख सकते हैं उनके जो अंकल हैं उनकी भी काफी बेइज्जती हुई थी जहाँ वो पढ़ाते हैं स्कूल में। तो एक शायद एक हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए वहां से, लेकिन तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। और आज की इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।